नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमए वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखेंगे क्लास 10th मैथ त्रिकोणमिति अध्याय 8 एक्सरसाइज 8D। जैसा कि मैंने आपको 1 से लेकर 8 तक के एमसीक्यू प्रश्नों को प्रीवियस क्लास में हल कराया है और आज 9 से लेकर 14 तक के शेष प्रश्नों को जिसे प्रूव करना है आप आज एकदम हलवा तरीके से सीखिए एक एक करके। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास एकदम जबरदस्त स्टाइल में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 पर। यह क्या है? प्रश्न संख्या 9 से लेकर के 14 तक है लघु उत्तरी प्रश्न। इसमें क्या करना है? हमें प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए कि। अब क्या प्रूव करना है? आप ध्यान दीजिएगा। हमें प्रूव करना है 1/sec a प्लस tan a, ये हमें बराबर कितना लाना है? यहाँ हमें प्रूव करना है sec a माइनस tan a। क्लियर? हमें 1/sec a प्लस tan a को प्रूव करना है sec a माइनस tan a। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, और यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर हम LHS को ऐसे पुट करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? LHS को ऐसे पुट करेंगे और इसके हल को देखिए कैसे करते हैं, एकदम हलवा तरीके से। तो LHS को हम यहाँ पुट कर देंगे। 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा sec a माइनस हो जाएगा tan a। क्लियर? मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे जब प्रश्न होते हैं जिनमें सब कंटेंट वही होता है, बस प्लस का माइनस में कन्वर्ट होता है, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम संयुग्मी का गुणा करते हैं। अर्थात यहाँ पर sec a प्लस a है, यहाँ पर तो sec a प्लस a है ना, यहाँ sec a प्लस a करेंगे और sec a माइनस a का ऊपर नीचे क्या करेंगे? गुणा। तो हमने LHS को यहाँ लिखा। अब देखिए क्या करेंगे हम? 1/sec a प्लस tan a, और ध्यान दीजिएगा इंटू sec a माइनस tan a का हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे कर देंगे हम गुणा। क्लियर? ऊपर भी गुणा हो जाएगा ऐसे, यहाँ हो जाएगा sec a माइनस tan a। क्लियर? अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर समझना है, ध्यान दीजिएगा। एक का गुणा sec a माइनस tan में होगा तो सेम टू सेम वैसे ही पुट कर देंगे, अर्थात ये उतर आएगा। तो sec a माइनस tan a को वैसे उतार देंगे और अपान कितना हो जाएगा? याद रखिएगा a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का है, तो इस रूल से a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी रूल से इसको हम ऐसे तोड़ देंगे, अर्थात ऐसे लिख देंगे, हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर ये। क्लियर? अब आपको पता है, मैंने बताया है आपको कि ऐसे जब आते हैं कहीं, अगर ऐसे आपको लिखा मिले sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, तो इसका वैल्यू कितना होता है? sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का वैल्यू 1 होता है। हम 1 को यहाँ पे ऐसे पुट कर देंगे। इस प्रकार 1 को हम हर पे अब नहीं दिखाएंगे, हर में यहाँ कितना लिख देंगे? हम यहाँ लिख देंगे हम sec a माइनस के tan a बराबर किसके हो गया है? RHS, और इससे ही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 9 है आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट हल है। आप इसको ध्यान से देखिए और इतने बार इसको लगाइए कि एग्जाम में गर्दा उड़ा के आइए। तो आइए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है? ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 10 क्या है? आपको प्रूव करना है sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। पहले मैं प्रश्न को एक बार लिखता हूँ। तो हमें यही प्रूव करना है sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और बराबर हमें प्रूव करना है यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब इसके हल को करते हैं एकदम हलवा तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये LHS को यहाँ ऐसे पुट कर लेंगे। क्या लिखेंगे हम इसको? sec स्क्वायर थीटा प्लस लिख लेंगे यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब आप ध्यान दीजिएगा, हम क्या करने वाले हैं? माहौल बदलने वाले हैं। आप ध्यान दीजिएगा कैसे माहौल बदलेगा इसका। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा को हम 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, आपको हमने पढ़ाया है बहुत पहले ही। और कोसेक स्क्वायर थीटा को हम 1/, क्या लिख लेंगे? sin स्क्वायर थीटा। क्लियर? इसको अब हम ऐसे नीचे यहाँ लिख लेते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर इनका लैसा कितना हो जाएगा? इन दोनों हरों का लैसा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। क्लियर? यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ
इससे भाग करेंगे साइन स्क्वायर थीटा कटेगा, बचेगा कास स्क्वायर थीटा का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब हम ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको और आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ऐसे ही हम आ जाते हैं यहाँ पर ऐसे। क्लियर। ध्यान दीजिएगा आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना बताए हम आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा इंटू कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा थीटा। इसको आप याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा इंटू कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब आप याद रखिएगा 1/कास स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के, इंटू 1/साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। इस प्रकार आपका यहाँ पे क्या आ गया, RHS, जो कि हमें सिद्ध करना था। क्लियर। जैसा कि आपने देखा, हमने LHS को उठाया और एकदम बहुत बेजोड़ तरीके से लगाया और RHS एकदम आसानी से लाया। क्लियर। तो आप इसको खूब आराम बढ़िया से एकदम लगाइए और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11। अब देखिए कैसे हल करते हैं हम, एकदम बहुत ही आसान प्रश्न है, एकदम समझिए एकदम हलवा है, जैसे खाएंगे एकदम मजा आ जाएगा आपको, जैसे लगाएंगे, जैसे खाते हैं हलवा मजा आता है, वैसे ही सवाल लगाने में मजा आएगा। बस केवल आप देखते रहिए। यह है tan स्क्वायर थीटा और अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा अपान दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है tan स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दीजिएगा ये कैसे हल होता है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम LHS, कितना दिया है 1 + tan स्क्वायर थीटा दिया है और अपान कितना दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे हम पुट कर लेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपको पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के, और अपान कोसेक स्क्वायर थीटा को ऐसे ही हम क्या कर देंगे, ऐसे ही हम कर देंगे पुट। क्लियर। अब मैंने आपको अभी प्रीवियस क्लास में बताया था सेक स्क्वायर थीटा अपान कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है tan स्क्वायर थीटा। यदि आप सहमत नहीं है तो आइए आपके सामने हम प्रूव करके देते हैं इसको। तो सेक स्क्वायर थीटा को 1/कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और अपान कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार आप ध्यान दीजिएगा, 1/कास स्क्वायर थीटा में जब 1/साइन स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 1/कास स्क्वायर थीटा और गुणे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कितना हो जाएगा 1। अब आप याद रखिएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कितना हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, उसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, ये होता है tan स्क्वायर थीटा। अब ये बराबर किसके हो गया है, ये बराबर हो गया RHS के, और यही तो हमें प्रूव करना था। इस प्रकार आपका हो गया यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। क्लियर। बहुत एकदम इजी प्रश्न है, इसको हल करना बिल्कुल आसान है। 1 + tan स्क्वायर थीटा अपान कोसेक स्क्वायर थीटा को हमने क्या किया, 1 + tan स्क्वायर थीटा को हमने लिखा सेक स्क्वायर थीटा और अपान कर दिया कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा अपान कोसेक स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट वैल्यू tan स्क्वायर थीटा होता है। यदि ऐसा नहीं समझ सकते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा को हमने लिखा 1/cos स्क्वायर थीटा, पूरे के बटे लिखा 1/साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार साइन स्क्वायर थीटा ऊपर गया, कास स्क्वायर थीटा हुआ नीचे, साइन स्क्वायर थीटा बाई कास स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है tan स्क्वायर थीटा। इस प्रकार आपका आ गया RHS। क्लियर। चूंकि अब ये लास्ट प्रश्न है इसलिए इसमें प्रश्नों को थोड़ा स्पीड में आप लगाइए, क्योंकि आप सीखते सीखते सीखने के इस अभ्यास के सीखने के अंतिम छोर पर आ चुके हैं, इसलिए हमने आपको थोड़ा स्पीड में प्रश्न को हल कराया। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या है ये 12। प्रश्न संख्या है ये 12, और ध्यान दीजिए थोड़ा एकदम अच्छा सवाल है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये इसको आप टिक कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रश्न देते हैं और बच्चे प्रश्न को देखकर उनका माथा गर्म हो जाता है। अब पढ़ने वाले बच्चों का माथा थोड़ा नरम हो जाता है और अच्छे से करके एग्जाम में चले आते हैं। आइए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, प्रश्न को एक बार फिर से रिराइट कर देते हैं। लिखा है यहाँ पर सेक थीटा -1 लिखा है, और यहाँ पे लिखा है 1/, कितना लिखा है, ये लिखा है सेक थीटा प्लस के 1। इन दोनों को हमें क्या प्रूव करना है, सॉल्व करके प्रूव करना है 2, क्या लिखा है, और 2 काट स्क्वायर थीटा को हमें प्रूव करना है। आइए एकदम ध्यान से सुनिए और समझिए कैसे इन प्रश्नों को हम करेंगे हल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर LHS। LHS में क्या लिखेंगे हम, जो दिया वही लिख लेंगे।
सेक थीटा माइनस के 1 और माइनस 1 अपान कितना लिख लेंगे, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस के 1। क्लियर। अब आपको ध्यान देना है, अब क्या करना है आपको, अब आपको ध्यान देना है। और कैसे ध्यान देना है, देखते रहिए इधर। देखिए ये दोनों संयुग्मी हैं, ये दोनों क्या हैं, संयुग्मी हैं। तो जब दो संख्याएं, जब दो बीजीय व्यंजक संयुग्मी हैं तो उनका वर्गांतर हो जाएगा, सेक थीटा का स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। क्लियर। अब ऐसे जब आते हैं प्रश्न तो इस वाले पद का ऊपर गुणा कर देंगे, इस वाले पद का यहाँ गुणा कर देंगे। क्लियर। तो यहाँ कितना जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 का 1 में गुणा होगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस के 1। इसका गुणा इसमें होगा, ध्यान दीजिएगा चिन्ह पहले माइनस है तो माइनस सेक थीटा हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर माइनस सेक थीटा कर देंगे। और यहाँ पर -1 का गुणा -1 में होगा, कितना हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा 1। इस प्रकार माइनस सेक थीटा प्लस सेक थीटा हो जाएगा कैंसल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 और 1 कितना हो गया, ये हो गया है 2। और इस प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। इस प्रकार आपको पता है 1/tan स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और यही तो हमें लाना था, ये बराबर किसके हो गया है, ये हो गया RHS के। इस प्रकार आपका हो गया HP अर्थात हेंस प्रूव्ड। क्लियर। एकदम आसान प्रश्न है, तो आप इसको लगा सकते थे, लेकिन हमें तरस आ गया आप पर कि आप रोने लगेंगे, इसलिए हमने कहा चलिए बता देते हैं इसको। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 13 क्या है। देखिए कुछ प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमने इसलिए सॉल्व कराया ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी एकदम तेज हो सके और सवालों को बढ़िया से लगा सके। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। और प्रश्न संख्या 13 क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसमें हमें प्रूव करना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है। आइए देखते हैं कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम प्रश्न को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये और इंटू कितना है, ये है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको हमें कितना प्रूव करना है, 1 प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर LHS। कितना दिया है, ये दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू कितना दिया है, ये दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए ध्यान से सुनिए और आप लोग समझिए कैसे इसको हम हल कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है बालक बालिका लोग, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा के। और इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा को आप ऐसे ही पुट कर दीजिए। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, साइन और कोसेक एक दूसरे के उलट अपोजिट होते हैं, इनका गुणनफल 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, गुणनफल 1 आ जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं समझते हैं तो आइए आपको करके बता देते हैं। हम डायरेक्टली यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे और आपको हम समझा देते हैं कैसे। तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और गुणे ध्यान दीजिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर थीटा। ये अंश और हर दोनों सेम है इसलिए कट जाएगा और एक बार में कटेगा। 1 गुणे 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। इस प्रकार ये कितना आ गया है, RHS। इस प्रकार आपका ये हो गया HP अर्थात हेंस प्रूव्ड। क्लियर। इस प्रकार धीरे धीरे आपका प्रश्न संख्या 13 भी हुआ कंप्लीट। अब आइए बढ़ते हैं त्रिकोणमिति के सबसे अंतिम अभ्यास के सबसे अंतिम प्रश्न पर। तो आइए इसको भी आप देख लीजिए। त्रिकोणमिति के अभ्यास का सबसे अंतिम प्रश्न कैसे ये होगा हल। क्लियर। प्रश्न संख्या 14 क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये हमें प्रूव करना है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्लियर। और प्लस कितना दिया है, साइन थीटा। और बराबर हमें क्या प्रूव करना है, ध्यान दीजिएगा, बराबर हमें प्रूव करना है कोसेक थीटा। ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा बराबर हमें लाना है कोसेक थीटा। तो आइए देखिए कैसे ये होगा हल। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम पुट कर लेंगे अपना LHS। कितना दिया है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ लिख लेंगे हम कोसेक थीटा और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, हमने LHS को लिया। अब इस प्रकार इसको हम ऐसा हल करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले इसको हम आगे बढ़ाते हैं कैसे करके। कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे हम रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने देते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोसेक थीटा को हम बटे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम प्लस साइन थीटा क्या करेंगे, ऐसे सेम टू सेम पुट कर देंगे। अब आपको ध्यान देना है, नीचे यहाँ पर इसका हर एक है, यहाँ पे साइन थीटा है
तो इनका लैसे कितना हो जाएगा 1 साइन थीटा का, ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा से डिवाइड करेंगे साइन थीटा में आएगा 1 का गुणा करेंगे कास स्क्वायर थीटा में हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। यहाँ प्लस का चिन्ह पुट कर देंगे। यहाँ आपका बचा 1 से भाग करेंगे साइन थीटा में आएगा साइन थीटा का गुणा साइन थीटा में 2 बार जब गुणा हो किसी संख्या का तो वो उसका हो जाएगा स्क्वायर। इस प्रकार यहाँ पे तैयार हो गया साइन स्क्वायर थीटा। और मैंने आपको बताया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो याद रखिएगा इसका वैल्यू ऊपर वाले का होता है 1 और बटे यहाँ कितना दिया है साइन थीटा, ऐसे पुट कर देंगे। और मैंने आपको बताया और आपने भी जाना है 1/sin थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है कोसेक थीटा के। इस प्रकार आपका तैयार हुआ RHS और हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। इस प्रकार आपका हो गया हेंस प्रूव्ड। क्लियर। तो आज मैंने प्रश्न संख्या 9 से लेकर 14 तक को एकदम इजी वे में हल कराया और आप इसको बढ़िया से अच्छे ढंग से मल्टी टाइम रिवीजन करिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।